लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब की शेर के दूसरे लाइन को मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूं कि वो तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर। मैं हूं राघवेंद्र। मैं इस वक्त रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नकटी में हूं। ये राजधानी रायपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव है। एयरपोर्ट यहाँ से बेहद नज़दीक है। तो कुल मिला के ये मान लेना चाहिए कि ये इलाका बहुत प्रोमिनेंट जगह पे बसा हुआ है। आज इस गांव में आने का कारण ये है कि इस गांव में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि सरकार ने इस गांव के लगभग 85 घरों को तोड़ने का नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने के पीछे का जो कारण है वो ये है क्योंकि यहाँ माननीयों के लिए विधायक कॉलोनी बसाई जानी है और उसके लिए गांव के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके घरों को तोड़ा जाएगा। दरअसल ये जिस जमीन पे हम अभी खड़े हैं, ये जो जमीन है ये गांव के चारागाह की जमीन थी जो इस गांव के बुजुर्गों ने मवेशियों के लिए छोड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ी और लोगों को रहने के लिए जमीन कम पड़ने लगी तो गांव के लोग धीरे धीरे ये जो खाली जमीन थी उस पर बसते गए। गांव के लोगों का कहना है कि ये जमीन अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में उनके बुजुर्गों के नाम पे है और जो नोटिस दिया गया है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस गांव में बहुत से घर पुराने समय में जो इंदिरा आवास योजना चलती थी उसके तहत बनाए गए हैं और बहुत से घर अभी जो हालिया जो योजना सरकार की चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत बनाए गए हैं। लेकिन आप मेरे बाईं तरफ देखिए, ये जो घर दिख रहा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनाया गया है। लेकिन उस घर को देखने से साफ पता चलता है कि जिसने भी ये घर बनाया है उसने बहुत शौक से इस घर को बनाया है। बताया गया मुझे कि ये घर उन्होंने ये सुंदर सा घर उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर बताई। मेरे साथ गांव के लोग इस वक्त में मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है और गांव वाले आखिर चाहते क्या हैं। मेरे साथ गांव के सरपंच जी हैं। सरपंच जी, आपका नाम क्या है? बिहारी यादव। बिहारी यादव। हाँ जी। तो यादव जी बताइए, ये अचानक से क्या होगा? आपका पूरा गाँव यहाँ धरने पे बैठा हुआ दिख रहा है। अचानक से नहीं, है प्रोसेस तो 3 महीने चल रहा है नोटिस का। बस फरमान अभी पिछले महीने आया है, अप्रैल में पूरा तोड़ना है। और बस्ती अभी से नहीं बसा है, 40-50 साल हो गए हैं बसे। क्या पुरानी बस्ती छोटी पड़े, परिवार बढ़ा है। परिवार बढ़ने के कारण लोगों का यहाँ आना जारी हुआ है और यहाँ बसा है। प्लस में गवर्नमेंट सुविधा भी मिली है, बिजली, पानी, नल जल योजना सब चालू। और PM आवास भी बना है खासतौर। और प्रधानमंत्री का तो ये हर घर के छत होना चाहिए, वो उसको ही तोड़ा जा रहा है। तो ये सरकार का तो गैर कानूनी काम है। और इसमें आशियाना तोड़ के अपना विधायक कॉलोनी बना रहे हैं, तो उसमें वो भी तो रहेंगे क्या? तो वहाँ भी तो आदमी रहेंगे विधायक कॉलोनी में, तो ये इनको उछाड़ के क्यों बनाया जा रहा है? तो ये बताइए कि मतलब सरकार आप कह रहे हैं कि सरकार ने नोटिस दिया है, लेकिन नोटिस क्या आप उस नोटिस को गैर कानूनी मान रहे हैं? क्या सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको नोटिस दे? नहीं। या सरकार ने आपको जो नोटिस दिया है तो उसको आधार क्या बनाया है? किस आधार पे आपको ये नोटिस दिया ये है? प्रक्रिया 2023 का है। एक रजनीश चंद्राकर नाम का आदमी है जिसकी जमीन कृषि जमीन पीछे है। वो मात्र रस्ते के लिए आवेदन लगा रहा है, उसके आने जाने में बाध्य हो रहा है। तो ये आवेदन ये लगाया, अधिकरण हो रहा है सब जगह। तो अधिकरण कहाँ हो रहा है? उनको ज़मीन एक रास्ता के लिए मांग किया था, रास्ता दे दिया उसको। वो अपना लिखित में वापस भी ले लिया केस। और सरकार जो नोटिस भेजता है शासन प्लस रजनीश कुमार चंद्राकर के नाम से भेजता है। और रजनीश कुमार तो अपना वापस ले लिया है, तो बार बार ये नोटिस क्यों भेजा रहा है? रजनीश के नाम से भेजा रहा है बस, और सरकार सामने नहीं आ रही है। आप लोग तो इस गांव के रहने वाले हैं, आप खुद सरपंच हैं, बाकी पढ़े लिखे या जानकार लोग दिख रहे हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मन्नूलाल साहू। तो साहू जी, ये बताइए कि सरकार ने अगर नोटिस जारी किया है, हाँ, तो उसका कोई कानूनी बेस है, उसका कोई आधार है, या नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है? अब वो तो कानूनी के से गैर कानूनी है हम लोग के हिसाब से। अब वो क्या है, वो जब जाता हम तो वो बोलते हैं खाली विधायक कॉलोनी हम बना रहे हैं, इतना ज़मीन है, इतना महंगा ज़मीन है। तो महंगा की ज़मीन है
ठीक है, लेकिन हमार तो आज छोटे छोटे लोग लइका के एक पूरा बसे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे जेकर 1 एकड़ छोटे से ज़मीन भी नहीं टुकड़ा बस्ती में अल उजारबो का हाथे नोटिस दे दे सीधा तोड़े के, तो जाही कहाँ वहाँ। ऊपर से विधायक कॉलोनी कथे छेड़ी खेड़ी में विधायक कॉलोनी के नाम से तोड़े है। आज जाके देख सकता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं कहा था विधायक मन ला कि वहाँ अपने मन के दिखते ये मकाम ला देखते ना, विधायक आते तो इतना बड़े, तो हमन गरीब मन इतना बड़े घर में रह नहीं सकन का, जब मैं वही मन रहते सांसद और विधायक है। बाकी हमन गरीब बिल्कुल हमला एकदम वो ऐसे समझते कमज़ोर रहे छत्तीसगढ़ वाला मन आगे बढ़े मत सके, वही नाम से ना हमार जो छत्तीसगढ़िया भाई मन ला कभू देख नहीं सके मन, मैं इतना मानता हूँ। और हमार छत्तीसगढ़ के भाई मन के एक कमी है, हमार छत्तीसगढ़िया भाई मन कहीं खड़ा होते विधायक में सांसद में, ये ला हमन ना अंदर अंदाजी कर देथन, देन नहीं वो लोट ओकर हमन आज भुगतनल भुगत हम। ये बताइए कि ठीक है वो कह रहे हैं कि आपका घर तोड़ेंगे, लेकिन बदले में कुछ देंगे आपको, कहीं विस्थापित करेंगे? हमन ला बुलायरी से विधायक है आहू हमन गे रहे खुद, भाई तुमन तोड़बो की नोटिस दे हा, तो एकर कोई आधार का है, तो वो किथे हमन एकर कोई चारा नहीं है, टूट ही कोई जगह ना तो कुछ जगह नहीं दे सकन न कहीं जगह बना के नहीं देवन। तो एसडीएम से मतलब बात करी सपन हाँ, वहाँ जाऊँ थोड़े 2-4 दिन के बाद में ना फिर बुला रही समझ 4-5 लोग गए रहें, वो किथे वहाँ 3 दिन के अंदर वो नोटिस तो 28 के है ये वो महीना के, लेकिन 3 दिन के अंदर सब लोग बोल देना खाली करे बर, तो हमन काबर खाली करे बर बोलबो, जो करना है का करना है तो वो आपके प्रक्रिया है, लेकिन हमार प्रक्रिया नहीं है हमारे गाँव वाला के। ये तो भाई अपन मिलजुल के हमन बांट के ये सब चीज़ ला करें नहीं, घर बना हम जहाँ हमारा रहवास वहाँ जगह नहीं है, हैं वही मेरे सास वही मेरे ससुर वही मेरे बहू बेटा थोड़े सो ही भाई हैं, ये आधार से जैसे जैसे संख्या बढ़त गई सो आहन। अब ओकर जगह वो जो साहब जगह तो एसडीएम के पास, तो कि थे वहाँ कोई चारा नहीं है, टूटना तय है, तुमन अपन कहाँ जाना है कहाँ आना है तो तुम जानो। हम तो गुहार भी लाए, बरसात हो रही है सर, ऊपर से कहाँ ऊपर बरसात है तो हमें नहीं जानता बरसात हो या कुछ भी, आपको 2 दिन में तोड़ना ही है, जाना ही है। तो भाई कुछ समय भी तो दोगे कहीं विस्थापित करने के लिए, मैं उसको मेरा मतलब नहीं है ऐसे बोलते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत साफ दिख रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास जिसके लिए खुद सरकार ने पैसे दिए थे उसको भी ये लोग तोड़ने जा रहे हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ना तो जो गांव वालों के मकान तोड़े जाएंगे, उनके विस्थापन के लिए वो लोग कहाँ रहेंगे इसका भी कोई तरीका सरकार नहीं बता रही है। मेरे साथ गांव के कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या सोचना है। ये आप लोग दिख रहा है कि विधायक के विरोध में है, लेकिन ये तो सरकार का ऑर्डर है ना, उसमें विधायक क्या करेगा? सरकार के ऑर्डर न हो भैया, ये ना आस पास जमीन छे के है, ये हीरा ग्रुप वाला वो कहना है ओकर जी गौरी शंकर अग्रवाल सब एक मन के चाले, सरकार के नामे कहाँ है माँ, सरकार के नाम नहीं है। रजनीश कुमार चंद्राकर लगा रही से कनिक हमारे भैया जगह छेक ले तक नोटिस लगाई से जगह देने वाला जगह मिल गया, कैसा पास ले लीस सब बने हैं। अब सरकार जगह पहुँच गए तो अनुसार में का महंगाई मिला हमारे कार छोड़बो, तो बाप दादा मन छोड़े तो चारा कहाँ के लिए छोड़े तो हमारे सरकार के हो जाते, तो ओकर बाप मन को जी हमारे बाप के दादा जमीन हैगा, हर 5 साल में विधायक बनी 90 जन, तब वैष्णव दली आज नकटी गाँव कल छेड़ी खेड़ी का धमपुरा कल टेमरी काली छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाए इसने तो का, तो हमन कहाँ दबो, हमन है बाहर के आदमी में नाक बसी सब विधायक ले देबो, तो हमारे का मतलब हमारे जगीन हमारे बाप दादा भैया मन छोड़े है तो मतलब क्या बताओ कर रहे। विधायक कॉलोनी तो बनेगी तो वो तो सरकारी ही होगा ना, विधायक तो केवल विधायक रहेंगे। विधायक कॉलोनी के नाम से नोटिस नहीं आया भैया, सरकार में विधायक कॉलोनी अपन बोले नोटिस में नहीं लिखा है इसने विधायक कॉलोनी के मतलब ना दल बल, मतलब नोटिस में क्या लिखा है जी, नोटिस में ऐसे लिखा है विधायक कॉलोनी नहीं लिखा है, दल बल के साथ जगह खाली किया जाए नहीं तो दल बल के साथ अब इसे कहे है, रजनीश के नाम से बनाम राजू जोशी ऐसे कुछ है, मगर विधायक कॉलोनी में नहीं लिखा है। एक ही नोटिस मिला है जिसमें बस नाम बस अलग अलग है, सेम सब सेम लिखा है। रजनीश चंद्राकर जमीन है, 5 एकड़ की जमीन है उनका, और ये भी क्या है, ये भी राजनीतिक दल से ही है, तो अपनी जमीन के हैं, ये टेमरी के चंद्राकर है, इनका सबसे कलेक्टर से सब रिश्तेदारी और पढ़े लिखे वो हैं, नौकरी वाले हैं, तो इनकी जमीन की वैल्यू अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पूरा खाली करवा रहे हैं, ये इतना सोच लिया आदमी लोग।
और यहाँ पूरा हीरा ग्रुप का भी है और ये सब प्लाटिंग कर रखे हैं और ये पूरा जो साफ होगा तो उनको रोड वोड बना के देंगे पूरा और ज़मीन का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। और विधायक कॉलोनी के नाम से ये बोल तो रहे हैं पर विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव अभी तक पंचायत में आया नहीं है, ना नोटिस में लिखा है। नोटिस में नहीं है। भाई कोई भी योजना आता है पंचायत में सूचित किया जाता है, हमको NOC दिया जाए, ये कुछ भी दिया है मगर ये कुछ नहीं हुआ है अभी तक। नहीं तो ये ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ज़मीन सरकारी है, लेकिन क्या अधिग्रहण करने के पहले या इस तरह की नोटिस देने के पहले क्या ग्राम सभा से किसी तरह की अनुमति मांगी गई थी? ग्राम सभा हुई थी? हो चुका है ग्राम सभा हुई? हाँ ग्राम सभा हुई है। पिछले जो सरपंच है ना वो ग्राम सभा बैठक करिए और ये रोक लगाने के लिए रखा है। सरकार आपत्ति लगाया। सरकार अनुमति नहीं दे है, सरकारी अनुमति नहीं दी है। ग्राम सभा मीटिंग हो है तो सरकार आपत्ति हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हाउसिंग बोर्ड नहीं चाहिए। एक बार ना वह के लिए जमीन आई से गौठान के लिए जमीन आई से तो हमारा गांव तो बाप दादा जमीन भैया हमारे वो गौठान के लिए काट दे तो ऐसे मना करें तो कांग्रेस सरकारी सो बखत मान के बेचारा वो है। अभी सरकार चोर है, हमें जितवा हन हम भी है करे हन। अब कहा एक तरफ हिंदू एक तरफ हमारे इसे हमारे फलाना हम ढकाना कहा थे हमारे घर को तोड़ हम लड़के लोग मन कहाँ जाही दादा, मोर बाप 1 जन मोर बाप के 4 जन, अब घर में नान चूक तरी वो नहीं, बाप दादा छोड़ते मैं छेक के है कि तो बाप घरे बाप की जगह रहते मरी वो हमन है बदल का मरी होगा। और भैया आप सोच के देखिए, अगर ये सरकारी ज़मीन था, अगर सरकारी ज़मीन था तो वही सरकारी आदेश कहाँ से आया यहाँ पे खंबा लगने का, ये 20 लाख 15 लाख का टंकी बनने का, चाहे सरकारी भवन बनने का और PM आवास बनने का, इंदिरा आवास है, ये सब अभी ना मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटिस में अगर लिखा रहता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे जब हमको बुखार लग गया रात में तो सुबह स्कूल में एप्लीकेशन देते थे कि हमको बुखार है सर, तो हम आज के और 2 दिन हम लोग नहीं आ सकते। यदि हम उसमें ऑप्शन नहीं लिखेंगे, स्कूल में मान्यता नहीं होता है, तो नोटिस में कहाँ लिखें कि विधायक कॉलोनी बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे हाउसिंग बोर्ड। ये फर्जी तरीके से किस लिए है, जैसे बोला जाता है ना कि हर एक मंत्री के पीछे बहुत बड़े रसूखदार का हाथ रहता है, उसी तरह से ये हमारे विधायक जी है ना, उनके पीछे आजू बाजू वाले जितने प्लाटिंग वाले ना उनका हाथ है। किसी तरह से इन गरीबों को यहाँ से उखाड़ दो, उसके बाद में हम लोग बाउंड्री कर देंगे। अगर एक बार ये हट जाएंगे उसके बाद में ये तो शांत हो जाएंगे, गरीब आदमी हमसे कहाँ लड़ेंगे, इनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है ना भैया। उसके बाद में हम चुपके से हमारी ज़मीन का वैल्यू जो अभी 7 करोड़ 8 करोड़ है वो करोड़ों में हो जाएगी, अरबों में हो जाएगी। ये उनकी साजिश है। पीछे का ये घर जो है ये बताया जा रहा है आपका है, आपका क्या नाम हुआ? नंद कुमार साहू। नंद कुमार साहू। साहू जी, ये घर मतलब गांव के हिसाब से तो ठीक ठाक घर दिख रहा है आपका। कितने दिन पहले घर बनाया था आपने? इसको तो कम से कम साल भर हो गए सब लगभग। अच्छा, 1 साल पहले ही बनवाया है और आपको नोटिस मिल गया है कि ये घर तोड़ा जाएगा। जी जी। तो ये घर बनाने के लिए पैसे आप लोग ने कहाँ से? हम लोग क्या है पुरखा जमीन बेच दिए, खेत बेच के बनाए है ना, आवाज़ तो नहीं दिया है सरकार, तो क्या करेंगे भैया, बोले थे आवाज़ तो नहीं दिया तो अपन बेच के बनाए भैया। 25 परिवार है ना, तो कहाँ जाएंगे भैया, के कमरे थोड़े रह पाएंगे भाई, इसी का अपन बना दिया बेच बचा के। तो मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि तहसीलदार या SDM का जो भी आदेश है उसको लोग क्रियान्वयन करने पे उतारू हो जाते हैं और पुलिस फोर्स बेच करके जबरदस्ती अगर घरों को तोड़ते हैं, तब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे आप? हम तोड़े चले जाए नहीं भैया, कैसे तोड़े लेबो, हमारे बाप दादा की जमीन हरे छोड़े है, कार तोड़े लेबो, नहीं तोड़े जान, मार ही तो मार खा लेबो, मर जाबो, मगर तोड़े नहीं देवन हमारा, कार तोड़े देबो, मरना पसंद है मगर तोड़े देवे नहीं करन हमन। पुलिस तो ऐसा दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस आ जाएगी है ना, आप लोगों के साथ जबरदस्ती की जाएगी, तो तब क्या तरीका अपनाएंगे? छत्तीसगढ़ मन के शासन करा थे सरकार, हमारे भाजपा सरकार है, हम भाजपा सरकार हमारे हिंदू धर्म की बहाना मार मार के जगह जगह वह करा थे, जीता थे, मना थे, जगह जगह वही हमारे मन के शोषण करे छत्तीसगढ़ मन के। मर जब मर खा लेबो, काहे ओकर सरकार से जी, अगर पुलिस वाले से मर जब मार खा लेबो, हम का डायरेक्ट बात है, हम मर जाबो। कमजोर में बल दिखाएंगे तो आगे भी देखेंगे, फिर पूरा वीडियो अभी भी करेंगे ना, सबके समाज सेवा के बारे में भेजेंगे, भैया आप बल से वो कर रहे हो, कमजोर आदमी को मार रहे हो और भगा रहे हो और भगा के घर बसा रहे हो, अपना घर बसा रहे हो, ये कहाँ के ना इंसाफी है बताइए। और दूसरा बात क्या, उधार में तो एकदम बिजनेस मन बना ले, काहे मालूम है, हर 5 साल में अगर जगिल हड़प ला जमीन हड़पत है, इसी टाइप करत है, मतलब धंधत बना ले भाई, तो ओकर बाप के का हमार पुरखल जगह है भाई, ओकर बाप के ना अरूप शर्मा के है ना, हर 5 साल में विधायक भले मर जब जब सी रहे तो बल्कि तोरे नहीं जा मारबो भी मारबो भू
गाँव का जमीन है भैया, जमीन जमीन गाँव का जमीन है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। गांव का आदमी यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? बाहर का आदमी थोड़े आकर बसने देंगे यहाँ। यहाँ देखो बांग्लादेश से पूरा पश्चिम बंगाल से पहले इंदिरा गांधी था, यहाँ माना के में पूरा बसा दिया बाहरी व्यक्ति को, और हमारे छत्तीसगढ़ का आदमी को बाहर खेद रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, और यहाँ जगह को देने नहीं देंगे। ये अपना जमीन है पूर्वज का, और गाँव वाला ही यहाँ निवास कर रहा है, बाहरी व्यक्ति यहाँ कोई निवास नहीं कर रहा है, और यहाँ जगह को नहीं देंगे सरकार को। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्यौहार अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, और सरकार लोगों की मुख्यमंत्री सहित पूरा सचिवालय, मुख्य सचिव और सारे कलेक्टर महीनों इस भरी गर्मी में लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे थे। लेकिन राजधानी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर इस गांव में जो समस्या है उसके लिए कोई जवाबदेह फिलहाल तो नहीं दिख रहा है यहाँ। दूसरी बात ये है कि गांव के छोटे छोटे घर, लगभग ये विवाद जिस ज़मीन पे चल रहा है उसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो 56 एकड़ का बताया जा रहा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश में होते हैं, क्योंकि 90 विधानसभाओं वाला ये राज्य है। तो नया रायपुर में जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले बने हैं, बताया जाता है कि मुख्यमंत्री का बंगला जो है अकेला 8 एकड़ में है, मंत्रियों के बंगले जो है वो 13 एकड़ में बने हुए हैं। तो अब जो बाकी विधायक बच गए हैं उनके लिए ज़मीन की कमी पड़ रही है, तो उसके लिए इस राज्य का जो मतदाता है, जिनके हित का काम करने का दावा सरकार करती है, उनको उजाड़ने की तैयारी है। हमार मन का 4 भाई हन, 25 परिवार हन, लोग लड़का है, सब माता पिता है। अब कुछ नहीं है आशा। अब लड़का मन बड़े बड़े बार के एक जगह थोड़े सुध माता पिता मेहमान आवा थे, सास ससुर साली सखत सब परिवार के आवा थे जावा थे, तो एक जगह तो गुंजाइश से नहीं चला। बस्ती में एक ठन छोटे से घर, तो का करबो? बाप ला बोले हन जगल बेच दे बाबू, हलवा जलो बनाबो। भाई मन अब कहाँ जाबो? चारों भाई है, कहाँ नहीं कर सकन, अब कहीं नहीं हमर मन कर। तो 1 एकड़ आन काम ले रहे हैं हलवा जलवा, ओला बेच के हमन यहाँ बना रहे भैया। अब काला दुख ला बताबो? अब एक दुख में अब वो बना हन, साल भर नहीं हुए, नोटिस आवा थे, हमन घर में खाना पीना हराम हो गए। हमन दिन भर ही डान भूखा 8 दिन हो गया, एक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। दाई दादा मन वहाँ बीमार में गुंजा बस्ती में। घरेल देख के आदमी मन का हाथ बड़े बड़े बंगला बनावा थे, पैसा भैया तो इसने जमीनों बेचे ना। हम उनके 4 भाई हैं, 4 भाई आधा एकड़ पानी थे भरी, तूर पूरा बेच भाज के पूरा गए, सत्यानाश कर डरे ना। तोड़ी कहाँ तक कैसे करूं? अब का करो भैया? ऊंचे रेबो अनुसर्मक विधेय है कलोनी में गजाबो माई पिल्ला विधायक है जी हाँ टोड़ी बोली तो वो टोड़े पहली नहीं तो हमारा मार दे, हमारे परिवार सहित ला बुलडोजर ला चला ले, तेकर बाद तो चला दे। का उहुल नहीं देखबो, उहुल नहीं देख सकबो भैया, का कर ऊपर में रहे ऊपर भौजी मन है जगह भूया अब नहीं है। हलवा जलवा दादा पर दादा मन छेके चल भाई वहाँ है तिहा के बना ले हन हलवा जलवा, तब यही में हमारे मन के अब आंसू गिरा थे। परिवार है देख हमारे छोटे छोटे, अभी माता पिता मन वो गाँव है बस्ती में, नान लड़का छोड़ के अब देख सब पढ़ाई लिखाई सब ला बंद करके सब वैसे भी अभी बंद है। नवा पारा के घर में टोड़ी का पुराना ओटी के बचे? पुराना है, एक ठन है नान चिंदुहा घर है। अच्छा, मन यहाँ पर निकलना छोड़ के कहाँ जाबो? नहीं, हमार बाप दादा रखे है ये जमीन में थावन। ये सरकार के होती तो चल गई सरकार के, नहीं बस्ती में घर चला खाली करे हवा बेचे छोटे छोटे रही से, छोटे से है हमानी होती यहाँ बांट के देती यहाँ हवन। मन बाप दादा के का न हमार राशन कार्ड बने, न आधार कार्ड बने, न चाउल मिलते, न पैसा मिलते, विधवा पेंशन तो नहीं मिले, तो नहीं मिलते, नहीं बने। सरपंच बोल के नहीं बनवाते? बना सरपंच ने बोल डाले वो घोघा रही से पहली सरपंच नामी नहीं बने, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। डालबे तक ही भाटा पारा में रहे हैं, ससुराल गे रहे हैं। अच्छा, यहाँ माँ बाप घर आए हैं, आदमी मर गए तो आगे कोनो को सही पलैया नहीं था, मोर बाप के जगह में हवा। अच्छा, तो वहाँ नाम कटवा के यहाँ नहीं जुड़वा है? ये कारा कूड़ा सब लड़ा डरे
नहीं जुड़ाई का अच्छा होटल लिस्ट सब नाम आई था जोड़बो घर खाली कर का थे नोटिस आती वहाँ अब कहाँ जाओ भैया हम गरीब आदमी गाँव में घर नहीं खेत में खाने की चीज सब आगे उनके ठीक है। अब तोड़े तो बता दी तब कैसे करूँ? टोड़ी था मन मारो लाठी मार खाए बर तो तैयार है मना जे घर में खाता तेल वहाँ खाबो जेल में। प्रधानमंत्री आवास में बने मोर घर है 2018 में आरी से ओकर बाद लॉकडाउन लगे के बाद फिर काम रुक गई थोड़ा से 4-6 साल भर के करीब 2 साल रुक गई लॉकडाउन में। ओकर बाद जो सामने वाला जो प्लाट वाला है रजनीश कुमार चंद्राकर के नाम से नोटिस जारी हुए हमारे गांव पर 80 परिवार पर। वो रजनीश चंद्राकर यहाँ नहीं रहा है भिलाई में रही थे वो अब कुछ नहीं करे वो जमीन ऐसे ही पड़े ओकर खाली प्लाट है ओकर मन के कुछ कलेक्टर से मिली भगत है ओकर लड़की जो है कलेक्टर से कुछ ओकर असिस्टेंट है वही वो कागज ला भेजत बार बार करके यहाँ 6 महीने हो गए हमारा दौड़ धूप करत अभी तक के कलेक्टर न एसडीएम कोई नहीं भेजा तो पटवारी आईस मोर घर देखे बर अतका बार घर काबर बना का तो सरकारी दे प्रधानमंत्री दे है तो कुछ पैसा डाल के मैं यहाँ घर बना हो ऐसे ही बोले हो जो आरी से पटवारी आरी से मैडम रही से पटवारी अभी भी है खेड़ी खेड़ी में हमारे पटवारी जो बैठे वो मैडम आरी से बोले हम यहाँ कि अतका बार घर बना कतका एरिया है बोली से मैं कहूँ अभी मोर घर 500 स्क्वायर फीट में हावे प्रधानमंत्री दे से कुछ पैसा डाल के लोन वोन उठा के मैं अपन घर बना हूँ ये प्रधानमंत्री आवास जो रजनीश चंद्राकर है जो बाहर के रहिया है वो और खाली प्लाट पड़े है वो ऑब्जेक्शन डालिस की मोर बार रोड नहीं छोड़ा है तुमन हाँ एक नाम से वो ऑब्जेक्शन डाल के वो ना कलेक्टर ऑफिस और ये एसडीएम पटवारी का नोटिस जारी करी सो है तो वो ओकरे नाम से आवेदन आवत अभी तक हमारे नाम में कि रजनीश कुमार चंद्राकर के नाम से आते हैं नोटिस जब भी आते था तो इस सर ओकर मौका फायदा जो है अपन है एसडीएम कलेक्टर और विधायक है कर जोन है ओकर मौका फायदा उठावत है कि ये जमीन अतका कीमती जमीन हमारे गाँव के तेला ये गरीब माला काबर देबो तेला कुछ ना कुछ मिली भगत करके कुछ हाउसिंग बोर्ड या विधायक कॉलोनी बनाबो इसे ही को मन दबाव डाला थे तो सरकारी जमीन की तुम्हारी जमीन की ये हमारे गांव जमीन पुरखा छोड़े अभी भी हमारे पुरखा के दादा बाबा के नाम में हवे और रिकॉर्ड अभी भी हवे 1940 के रिकॉर्ड अभी भी हमारे पास मौजूद है। गे रहे विधायक पर गे रहे विधायक बोलिस तू हर मन कर पट्टा है का कि विधायक बोलत हमला विधायक पास अभी तक के हम 4 बार जा चुके हैं वो बोलिस हम पहली बार गए तो का बोलते तुम्हारे पास पट्टा है अभी भी पट्टा है हमारा सियान मन के बुजुर्ग नाम में हमारे दादा बाबा का नाम में पट्टा है अभी भी। ओकर बाद अपन कलेक्टर ऑफिस गए हन अपन सांसद आदि ब्रिजमोहन अग्रवाल ओकर पास गए हमन वो बोली से कि जहाँ प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं वहाँ सरकार के अधिकार नहीं हो सके जब प्रधानमंत्री आवास बन चुके हो तोड़े के घर बेघर करे को कोई कानून प्रावधान में नहीं लिखे ऐसे ही के प्रावधान नहीं बने ऐसे ही के खुद ब्रिजमोहन अग्रवाल हमारे सांसद देते बोले रही से अब खाली है तो पीएम आवास बनो जेकर जेकर नहीं बने है कैसे ही के अभी भी हमारा ना जो है भूमिहीन हमारे हनमन अभी भी भूमिहीन के फार्म भरे हैं 10,000 हमारा मिलते भूमिहीन के फार्म भरे थे और गांव घर नहीं अभी बढ़ावा हुआ जैसे जैसे आबादी बढ़ा थे वैसे वैसे आबादी बढ़ा जावा थे उस हिसाब से हमन हाँ हमारे बुजुर्ग सियान मन के जमीन में आहा नहीं दे और आवास ऐसे सरकार हमला आवास दे आवास ला बना कर भाई दोनों जन कमात खाथन हवन और लोन उठा कर जो 2 पैसा लगा हन और चला अभी भी जीवन यापन अभी हमारा कम से कम यहाँ 35 साल हो गए। हाँ बस्ती से हमन हाँ 1995 में बस्ती से यहाँ आग बसे हमन निवास करत हन तोड़ी कहाँ तक कैसे करूँ तोड़न तो नहीं देवन किसी भी हालत में वो सरकार बोले तुहन का पट्टा है का कि हमन वाला पट्टा हावे हाँ किसी भी हालत में तोड़न नहीं ना खाली नहीं करन हमन वो तोड़न दे नहीं पहली हमारे मन से बात करी विधायक आई हमारे घर के सामने में सांसद आई ओकर सामने बात करो कि काबर हमारे घर दे हस्ते प्रधानमंत्री आवास उल देना नहीं उसी समय बोलते 35 साल जब हम पहली बस रहे थे समय की विधायक क्लास 35 आज हमन बना खड़ा करें अपन जनप्रतिनिधि बना खड़ा करें चुने हुई वही विधायक का बोलते ये तो सरकार की नियम है सरकार जानी तो सरकार के तीही जनप्रतिनिधि है तीही विधायक समर सरकार के जो बने सत्ता अपन जो है छत्तीसगढ़ में भारत देश में अपन दोनों प्रतिनिधि आप मन करा था बीजेपी सरकार है अभी तो वही विधायक अपन खुद नहीं जान सके कि अपन जनता के बीच में कहावत की कि जाग जाना चाहिए आना चाहिए 8 दिन हो गया हमारा धरना धरत अभी तक हमारे विधायक जो है यहाँ तक सकल देखा मन नहीं है। 2000 सन में मैं ना 8वीं पढ़ के पास हुआ 2000 सन में ओकर छैया भूया पिक्चर लगी जब ते तब से देखा था आज तक के देखा था अनुज शर्मा ला में हाँ और अभी तक हमारे रोजी मजदूरी करता 200 रुपया मिलते 300 रुपया मोला मिलते अभी तक मजदूरी करके जीवन यापन करा था हमारा और देखा था उसका बड़ा हीरो बना है लेकिन वो हीरो आज हमारे मन के सामने में जीरो हो गए हमारा घर ले बेघर करना चाहते ऐसे विधायक लाख चुने हमारा कि ना पछतावा था हमारा आज। गांव वाले से बात करने के बाद ये बात समझ में आती है कि एक और तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये दावा है कि वो छत्तीसगढ़ के जो गरीब हैं उनके लिए 18 लाख
प्रधानमंत्री आवास देने का दावा कर रही है। इस गांव में भी लगभग 25 एक प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, लेकिन अब उन आवासों को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद अगर वो तोड़ने की कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। ना सरकार ने जिन लोगों ने नोटिस जारी किया है, तहसीलदार, एसडीएम, उसके बाद क्या होगा, इन लोगों का व्यवस्थापन होगा कि नहीं, ये लोग, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ये लोगों को कहाँ छत नसीब होगी, इसके बारे में किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण गांव वालों को नहीं दिया गया है। दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत आम है छत्तीसगढ़ में, खासतौर पे राजधानी रायपुर में जहां ज़मीनें बहुत महंगी है और ये एरिया जो कि एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक है, राजधानी रायपुर से मात्र 15 किलोमीटर, जो मुख्य शहर है उससे मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है, तो समझ में आ रहा है साफ साफ कि भूमाफिया और राजनीतिज्ञों का जो गठजोड़ है यहाँ एक्टिव है। तीसरी बात जो है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब भी कहीं भू अधिग्रहण की कार्रवाई होती है तो लगभग 99% मामलों में ये आरोप लगता है, फिर वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कि 99% भू अर्जन के जो मामले या भू अधिग्रहण जो किया जाता है उसमें ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली जाती है। अब सवाल ये है कि नोटिस को अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो आज जून की 1 तारीख है, मानसून इस बार जल्दी आ रहा है, और अगर ऐसा होता है कि इन गांव वालों के 85 घर तोड़ दिए जाते हैं जिसमें लगभग 350 लोग रहते हैं, तो इस भरी बरसात में उनको सर छुपाने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। कैमरामैन भीष्म के साथ राघवेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना खबर।